अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू कन्फर्म प्रेगनेंसी। मेरा नाम है अब्दुल रशीद। आज मैं आपके सामने टेस्ट लेके आया हूँ। ये है प्रेगनेंसी टेस्ट और ये हम आपके सामने अभी करने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ बातें जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी हैं वो अब आपको बताता चलूँ। सबसे पहले ये है कि हम जब भी प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो हमारा जो टेस्ट है वो नेगेटिव आता है। ऐसा क्यों है? इसकी कुछ रीज़न है, कुछ वजूहात हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि टेस्ट नेगेटिव क्यों आ जाता है और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने टेस्ट कब और कैसे करना है। अभी लाइव आपके सामने टेस्ट भी मैं करके दिखाता हूँ। टेस्ट नेगेटिव तब आता है, एक तो जब हम टेस्ट जल्दी में करते हैं, रिलेशन बनाने के 3-4 दिन के अंदर अंदर ही हम टेस्ट करते हैं, तो इसलिए बाज़ औक़ात जो हमारा रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आ जाता है। एक्चुअल में असल में आप प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन टेस्ट में यही शो हो रहा होता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। सेकंड जो चीज़ है कि जो किट है वो उसमें कोई ख़राबी हो सकती है, डेट एक्सपायर वगैरह हो सकती है, या आपने उसका यूज़ गलत किया है, इस्तेमाल उसका गलत किया है। इस वजह से भी टेस्ट जो है ना वो नेगेटिव हो सकती है। तीसरे नंबर पर आप टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, एक्सपायरी डेट भी ठीक है, आपने उसको इस्तेमाल भी सही तरीके से किया है, लेकिन आपने उसको पेशाब के अंदर डुबो के रख दिया और किसी काम के लिए चले गए, और जब वापस आके देखा तो काफ़ी टाइम गुज़र चुका था, 10-15-20 मिनट गुज़र चुके थे। तो वापस आकर आपने देखा तो वो उस पर रिज़ल्ट जो है ना वो नेगेटिव शो हो रहा था। तो इस वजह से भी बाज़ औक़ात ये मसला हो सकता है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आ सकता है। सेकंड जो चीज़ है, चौथे नंबर पर है, वो है कि हो सकता है उस दिन आपने किसी मेडिसन का इस्तेमाल किया हो, इस वजह से भी आपका टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने टेस्ट कब और किस तरीके से करना है। सबसे पहली तो बात यह है कि जब भी आपने टेस्ट करना है, कोशिश करें कि जब आपके जो नेक्स्ट पीरियड आने वाले हों वो पीरियड डेट गुज़र जाएँ, 4-5 3-4-5 जितने दिन हैं वो दिन गुज़र जाएँ, उसके बाद आप टेस्ट करें। अगर आपको इससे भी ज़्यादा जल्दी है, जल्दी में टेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप रिलेशन बनाने के बाद कम अज़ कम 10 से 12 दिन के बाद आप टेस्ट करें। यानी जो पीरियड डेट आने वाले हैं उससे 1-2 दिन पहले आप टेस्ट करें, या पीरियड के 1-2 दिन गुज़र जाएँ उसके बाद आप टेस्ट करें, तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट 100% आपको मिलेगा। ये जो 10-12 दिन मैं बता रहा हूँ ये एक्चुअली वो दिन हैं कि जो ओवुलेशन के दिनों के दौरान जो आपने रिलेशन बनाया वो है। ऐसा नहीं है कि आपके पीरियड ख़त्म हुए और ख़त्म होने के फ़ौरन बाद जो आपने रिलेशन बनाया उसको हम काउंट नहीं करते। हम उसी को काउंट करते हैं जो रिज़ल्ट रिलेशन जो है आपने जो ओवुलेशन के दिनों में बनाया। आपको पता है कि ओवुलेशन हमेशा पीरियड टू पीरियड के दरमियान वाले दिनों में होता है। ओवुलेशन से 1-2 दिन पहले ओवुलेशन के दिन, या ओवुलेशन के 1-2 दिन बाद, ये जो 3-4 दिन बनते हैं इसके दौरान जो आपने रिलेशन बनाया है इसी को हम काउंट करते हैं, और इससे 10-12 दिन के बाद आपने टेस्ट करना है। नंबर 2, टेस्ट के लिए आपने हमेशा रात को सोने और सुबह उठने के बाद जो पेशाब है उसको कलेक्ट करना है। अगर आप किसी वजह से उस पेशाब को कलेक्ट नहीं कर सके या टेस्ट नहीं कर सके, आपने दिन को अगर टेस्ट करना है तो फिर दिन को आपने कम अज़ कम 3-4 घंटे पेशाब को रोक के रखना है, उसके बाद टेस्ट करना है, और थोड़ा थोड़ा यानी कि पानी पीना है। उसके बाद जिस दिन आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करना है उस दिन आपने किसी किस्म का जो मेडिसन है वो इस्तेमाल नहीं करना है। तो उसके बाद ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है ये HCG हार्मोन को पढ़ते हैं। जो ओवुलेशन टेस्ट किट है वो LH हार्मोन को पढ़ता है, लेकिन जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है ये HCG हार्मोन को पढ़ता है। HCG हार्मोन तब ही आपकी बॉडी के अंदर पैदा होता है, आपकी पेशाब और खून में शामिल होता है जब आपकी इम्प्लांटेशन हो चुकी होती है। उससे कम अज़ कम 8 से 10 दिन के बाद फिर ये हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाता है और आपकी पेशाब और ब्लड में शामिल होना शुरू हो जाता है। अभी हम चलते हैं टेस्ट की तरफ और लाइव आपको जो टेस्ट है वो करके दिखाते हैं। किसी भी कंटेनर वगैरह में आपने पेशाब को, यूराइन को कलेक्ट करना है, या किसी बोतल वगैरह, कोई शीशी वगैरह की ढकने में, या किसी डिस्पोजेबल कप या गिलास में आपने पेशाब को कलेक्ट करना है। मैंने फ़िलहाल ये इस ढकने के अंदर जो है ना पेशाब को कलेक्ट किया है।
और उसके बाद फिर आपने टेस्ट को खोलना है। कोई भी टेस्ट जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो आप ले सकते हैं, उसका एक्सपायरी डेट वगैरह आपने देख लेना है। और इसके बैक साइड पे तरीक़ाकार यूज़ करने का सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसकी डेटा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हर चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो आपने ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। उसके बाद किट को खोलना है और उसके बाद आपने स्टिक को ले लेना है। ये प्रेगनेंसी, और यहाँ पे आप देखें तो एरो का निशान बना हुआ है, शायद आपको नज़र आ रहा होगा। और इस तरीके से आपने इसको ऐसे डुबोना है, पेशाब के अंदर इसको ऐसे डुबोना है। यहाँ भी हम इसको पेशाब के अंदर डुबोएंगे आपके सामने। यहाँ पे ऊपर निशान दिया हुआ है, मैक्सिमम लिखा हुआ है, यहाँ तक आपने इसको डुबोना है। और ये पेशाब को आपके सामने कलेक्ट कर लेगा और ये यूराइन आपके सामने किट के अंदर चलता हुआ नज़र आ जाएगा आपको। जब ये पेशाब को कलेक्ट कर ले फिर आपने इसको ऐसे सीधा रख देना है। 3 से 5 मिनट का आपने इंतज़ार करना है। अभी 3 से 5 मिनट का हम इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हम रिज़ल्ट देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। दोस्तों, किट के ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखें तो तरीक़ाकार लिखा हुआ है कि आपने इसको कैसे डुबोना है और कहाँ तक डुबोना है। उसके बाद पॉजिटिव के लिए 2 लाइनें आपको शो हो जाएंगी, एक कंट्रोल लाइन है और एक टेस्ट लाइन है। अगर ये दोनों लाइनें रेड आ जाएं तो इसका मतलब है आप प्रेग्नेंट हैं और रिज़ल्ट जो है ना वो पॉजिटिव है। उसके बाद दरमियान में एक लाइन है, कंट्रोल लाइन रेड है और टेस्ट लाइन वो रेड नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। यानी एक लाइन आए तो इसका मतलब है कि टेस्ट जो है ना वो नेगेटिव है, आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। और उसके बाद लास्ट में लाइनें दी हुई हैं कि कोई लाइन ना आए तो इसका मतलब है कि इनवैलिड है। और अगर टेस्ट लाइन आए और कंट्रोल लाइन वो ना आए, यानी कंट्रोल लाइन ना आए, कंट्रोल लाइन को लाजमी आना चाहिए, और टेस्ट लाइन रेड हो जाए लेकिन कंट्रोल लाइन ना आए तो भी रिज़ल्ट नेगेटिव है। तो अभी 5 मिनट गुजर गए हैं और हम अपने टेस्ट को देखते हैं। तो दोस्तों, टेस्ट पे सिर्फ एक ही लाइन आया, इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी नहीं है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही लाइन है, दूसरी लाइन नहीं है, यानी सिर्फ कंट्रोल लाइन रेड है और जो प्रेगनेंसी लाइन है या टेस्ट लाइन है वो नेगेटिव है। इसका मतलब है प्रेगनेंसी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो में। अगर आपके जहन में कुछ सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।